इजराइल का अगला टारगेट लेबनान। गाजा में भीषण तबाही मचाने के बाद यहां पर इजराइल की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब इजराइल का अगला टारगेट है लेबनान। दरअसल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और हमास जंग शुरू होते ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसके चलते लेबनान में तनाव बढ़ गया है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह पर हमला करने की फिराक में है, तो वहीं ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो लेबनान से हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। तो वहीं इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अगर जंग होती है तो अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जो कि बिल्कुल इससे ही जुड़ा है, जिसमें कहा गया है, यद्यपि ईरान लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में ज़ायोनी शासन के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है, क्या इससे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए? इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी प्रतिरोध मोर्चा हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वह युद्ध करेगा, भले ही युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों न लड़ा जाए। वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने अंतिम सांस तक लड़ेगा। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने शनिवार रात को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलाबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाए तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जबकि सुरक्षा बहाल न हो जाती और निवासी अपने घर वापस नहीं लौट जाते। उन्होंने आगे कहा, जो शासन विनाश को धमकी देता है वह अपना विनाश कराने का हकदार है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को उत्तरी सीमा का दौरा किया। इस दौरान गैलेंट ने आईडीजी सैनिकों से कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वह हिजबुल्लाह युद्ध करना चाहता है तो हमें पता है कि क्या करना है। यदि वह राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प चुनेगा तो हम इस विकल्प का जवाब देंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच जंग थमती है या फिर ये जंग आगे की ओर बढ़ती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इजराइल का अगला टारगेट लेबनान। गाजा में भीषण तबाही मचाने के बाद यहां पर इजराइल की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब इजराइल का अगला टारगेट है लेबनान। दरअसल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और हमास जंग शुरू होते ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसके चलते लेबनान में तनाव बढ़ गया है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह पर हमला करने की फिराक में है, तो वहीं ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो लेबनान से हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। तो वहीं इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अगर जंग होती है तो अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जो कि बिल्कुल इससे ही जुड़ा है, जिसमें कहा गया है, यद्यपि ईरान लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में ज़ायोनी शासन के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है, क्या इससे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए? इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी प्रतिरोध मोर्चा हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वह युद्ध करेगा, भले ही युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों न लड़ा जाए। वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने अंतिम सांस तक लड़ेगा। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने शनिवार रात को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलाबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाए तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जबकि सुरक्षा बहाल न हो जाती और निवासी अपने घर वापस नहीं लौट जाते। उन्होंने आगे कहा, जो शासन विनाश को धमकी देता है वह अपना विनाश कराने का हकदार है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को उत्तरी सीमा का दौरा किया। इस दौरान गैलेंट ने आईडीजी सैनिकों से कहा,
हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वह हिजबुल्लाह युद्ध करना चाहता है तो हमें पता है कि क्या करना है। यदि वह राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प चुनेगा तो हम उस विकल्प का जवाब देंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच जंग थमती है या फिर ये जंग आगे की ओर बढ़ती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इजराइल का अगला टारगेट लेबनान। गाजा में भीषण तबाही मचाने के बाद यहां पर इजराइल की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब इजराइल का अगला टारगेट है लेबनान। दरअसल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और हमास जंग शुरू होते ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसके चलते लेबनान में तनाव बढ़ गया है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह पर हमला करने की फिराक में है, तो वहीं ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो लेबनान से हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। तो वहीं इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अगर जंग होती है तो अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जो कि बिल्कुल इससे ही जुड़ा है, जिसमें कहा गया है यद्यपि ईरान लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में ज़ायोनी शासन के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है, क्या इससे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए? इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी प्रतिरोध मोर्चा हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वह युद्ध करेगा, भले ही युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों न लड़ा जाए। वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने अंतिम सांस तक लड़ेगा। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने शनिवार रात को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलाबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाए तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जबकि सुरक्षा बहाल न हो जाती और निवासी अपने घर वापस नहीं लौट जाते। उन्होंने आगे कहा, जो शासन विनाश को धमकी देता है वह अपना विनाश कराने का हकदार है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को उत्तरी सीमा का दौरा किया। इस दौरान गैलेंट ने आईडीजी सैनिकों से कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वह हिजबुल्लाह युद्ध करना चाहता है तो हमें पता है कि क्या करना है। यदि वह राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प चुनेगा तो हम उस विकल्प का जवाब देंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच जंग थमती है या फिर ये जंग आगे की ओर बढ़ती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।